वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग बात करेंगे कल मार्केट में क्या होने वाला है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, हो सकता है बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिले। आप लोग क्या लगता है ये जो आज इतने बड़ा मोमेंटम आया, फिर हम लोगों ने बाइंग जोन देखी, वो किस कारण से थी? कल भी हम लोगों ने आपको यही बोला था कि रात में फेड की मीटिंग है और उसके आउटकम्स जो भी रहेंगे उसी हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं प्रिटेंड करेगा। लेकिन हमें थोड़ा सा लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने बाय साइड का कॉल भी दिया था लोगों को। हमारे प्रीमियम ग्रुप में दिया था, जिसका काफी अच्छा रिजल्ट रहा। प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा रहा। अब कल के दिन क्या लगता है आपको, क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी या फिर नहीं रहेगी? कहीं ना कहीं देखिए, मुझे मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आप लोग बात करो, आने वाले हमारे पास 5 ट्रेडिंग सेशन है, जिसमें ट्रेड होगा, जो कि हमारा मार्च का मंथ का ट्रेडिंग सेशन है। तो ये 5 ट्रेडिंग सेशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। रीजन भी यही है कि मार्च के महीने में कहीं ना कहीं हम लोग एक मंदी एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो एक्सपेक्टेशंस अभी भी है। आज भी देखा हम लोगों ने कि निफ्टी ने 22,050 को क्रॉस नहीं कर पाया, या फिर क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर पाया वहां पर। तो हमें थोड़ा सा यही व्यू है कि बुल्स उतने हैवी क्वांटिटी में बाइंग नहीं कर रहे हैं। फिर एफ आई डी आई एस का डाटा अगर हम लोग बात करेंगे तो वो भी इतना खास सपोर्टिव नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे कल के दिन में क्या हुआ, कल थी 20 मार्च, आज का डाटा हमें अभी नहीं मिलेगा। कैश में हम लोगों ने देखा कल के दिन में एफ ने सेलिंग किया 2599 करोड़ रुपए का, और उसी के साथ में डी ने क्या किया था कल के दिन में, वो लोग बाइंग में रहे। इसी के साथ साथ में उन लोगों की बाइंग थी। उन लोगों की बाइंग भी इतनी ज्यादा बड़ी बाइंग नहीं थी। तो एफ की हम लोगों ने देखा कि एफ ने सेलिंग किया 2599 करोड़ का, और उसके सामने डी ने 2667 करोड़ की बाइंग की। कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं नेट नेट 100 करोड़ के आसपास या फिर 80 करोड़ के आसपास में बाइंग रही। अब अगर हम लोग बात करें एफ में क्या हुआ, कल के दिन में हम लोगों ने देखा एफ में क्या हुआ। एफ में भी सेलिंग की एफ के साइड में, जो फॉरेन फंड है या फिर, तो उन्होंने कल भी सेलिंग की और हमारे डीआईएस ने कल भी बाइंग की। लेकिन नेट नेट हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडेक्स में शॉर्ट सेलिंग हुई है, वो भी काफी ज्यादा हैवी क्वांटिटी में सेलिंग हो रही है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं सेलिंग हमें लग रहा है कि सेलिंग साइड जा सकता है। अब स्टॉक्स में हम लोग देखें तो स्टॉक्स में तो एफ आई डी दोनों ने बाइंग ही की थी कल के दिन में भी। तो आज हम लोगों ने देखा बहुत सारे स्टॉक्स में स्ट्रेंथ आई। हो सकता है आज का हमारे पास जो डाटा आया, मतलब 21 मार्च का, वो सेलिंग साइड में आए। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ रहती है या फिर मार्केट ज्यादा ही बुलिश जोन में रहता है, तो हम लोग एक बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी देखते, या फिर हम लोग ये देखते कि निफ्टी है ना 22,050 के ऊपर सस्टेन करके क्लोज होता है। लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। अगर हम लोग निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो 22,000 के अराउंड हम लोग क्लोज हुए। तो ये सीधा सीधा सिग्नल इंडिकेट करता है कि भाई फेड की जो मीटिंग हुई थी, फेड की मीटिंग में उन्होंने बोला कि हम लोग रेट कट करने वाले, या फिर पॉल की साइड से जो बयान आया लास्ट ईयर, उन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि नेक्स्ट ईयर हम लोग रेट कट करेंगे 0.75% से, वो उन्होंने कल रात में यही बोला कि अभी भी हम लोग, मतलब अभी नहीं कर रहे, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर में हम लोग, या फिर ये साल में 2024 में हम लोग रेट कट्स करेंगे। हो सकता है ये जो उन्होंने बोला हम लोग 3 बार में करेंगे, ऑफिशियली उन्होंने ये बोला है। अब एक अनुमान लगाया जा सकता है, हो सकता है 3 बार में 0.25% से ये लोग रेट कट करेंगे। लेकिन जब भी ये रेट कट होगा, होगा कब, जब इन्फ्लेशन मतलब कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए, उसके बाद ही करेंगे। क्योंकि अभी कर देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी उनकी इकोनॉमी के लिए। तो फेड गवर्नमेंट का सीधा सीधा बोलना कि भाई इन्फ्लेशन जब काबू में आएगा, कम होगा, उस टाइम पर हम लोग धीरे धीरे रेट्स बढ़ाते रहेंगे, जिससे चीजें मेंटेन रहे। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट आया, कोई एप्लीकेशन तो हुआ ही नहीं है। और उसी के बेसिस पर यूएस मार्केट्स को इतना अच्छा लगा कि हम लोगों ने देखा डॉ जोन्स ने, या फिर नेस्डैक ने, या फिर S&P, तीनों ही इंडाइसेस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहे हैं और ऑल टाइम हाई लगा दिया। और वहीं कमोडिटी में हम लोग बात करें तो गोल्ड ने भी कुछ बढ़िया रिकॉर्ड स्तर छुआ, और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि मार्केट्स में सेल ऑफ भी आए यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें कल रात में, अगर बात करेंगे डॉ जोन्स ने जो हाई मारा था, वो हाई मारा था 39684, ये लाइफा है, और अभी क्लोज कहाँ पर हुआ है 39616, मतलब लाइफाई के काफी पास में ही क्लोज हुए। और नीचे जो लो था वो तो पुराना लो था 38988 का। उसी के साथ में S&P में भी हम लोग देखेंगे, ये भी 5224 पर क्लोज हुआ है। और अगर इसका हाई हम लोग देखेंगे तो 5226, मतलब ये भी ऑल टाइम हाई पर ही है।
इसके बाद में नेस्डैक भी हम लोगों ने देखा, तो नेस्डैक भी काफी बढ़ा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे मार्केट्स की कल कैसा रहने वाला है, या फिर अब हमें देखना है कि भाई बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी, उसमें मोमेंटम कैसा रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर आज हम लोग क्लोजिंग बात करें, क्लोजिंग पॉजिटिव साइड हुई, हम लोग खुले भी ऊपर की साइड में थे 46,684। स्पॉट में हमें क्लोजिंग दिख रही जो कि है 374 पॉइंट्स ऊपर। हम लोगों ने देखा था आज का अगर हाई लो की बात करें तो और यहाँ से 200-250 पॉइंट ऊपर थे, जहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया। अगर आप लोगों ने हमारे मॉर्निंग में कॉल्स देखे होंगे तो हमने मॉर्निंग में सी साइड का ट्रेड दिया, फिर उसके बाद में जब एकदम टॉप पर ही हमने पी साइड, क्योंकि हमें लग रहा था स्टॉक्स में कोई उतनी बाइंग आ नहीं रही थी, वॉल्यूम बाइंग थी नहीं, कहीं ना कहीं हमने देखा इंडेक्स में भी सेलर्स बने हुए थे या फिर फ्रेश बाइंग नहीं आ रही थी कहीं से। कल बैंक निफ्टी तो वैसे हल्का हो गया था एक्सपायरी के दिन, तो आज अगर फ्रेश बाइंग होती तो ही हम लोग ऊपर जाते। तो क्लियरली ये चीज 2-3 चीजें इंडिकेट कर रही है कि एक सेल ऑफ आने के भी चांसेस। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ पर है, तो पहला हमें जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है बैंक निफ्टी के लिए वो रहेगा 46,200 का पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। हो सकता है एक फेक ब्रेकडाउन आए तो ये सपोर्ट काम नहीं करे, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बन रहा है 46,000 का। तो साइकोलॉजिकली बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉसेस 46,000 पर रखे होंगे। तो अगर कल के दिन में हम नीचे खुलते हैं, या फिर हो सकता है कि हम लोग 46,000 के पास में अगर हम लोग खुलते हैं तो हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन जैसे ही 46,000 का लेवल ब्रीच करके उधर थोड़ा भी सस्टेन करता है तो हो सकता है हम लोग 45,825 और 45,000 के लेवल से भी देख ले। मेजरली जो बाइंग आ रही है वो आ रही है 45,700-800 के बीच में। जब भी मार्केट जाता है तो वहां से हम लोग बाइंग अगेन एंड अगेन देख लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो 47250 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने देखा कि यहाँ से मार्केट ने कहीं ना कहीं वापस आया ये रेजिस्टेंस लेवल से, और इसको ब्रेक नहीं कर रहा है जल्दी से। तो ये पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, दूसरा 48,160 का, और तीसरा तो 48,500 के ऊपर जो कि ऑल टाइम आया है। तो ये बात होगी हमारी बैंक निफ्टी की। अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी कल कैसा लगता है। तो निफ्टी भी आज हमारा पॉजिटिव साइड क्लोज हुआ है, जो कि क्लोज हुआ है 22,011 के ऊपर। आप लोग बात करें 22,050 के ऊपर क्लोज होता है तो हमें लगता है कि भाई बाइंग है, और ऊपर जाकर के भी है ना निफ्टी सस्टेन नहीं किया। अगर सस्टेन कर जाता ऊपर जाकर के, भाई अगर आज हम लोग डे हाई के पास में क्लोज होते तो भी हमें एक ये प्रोबेबिलिटी लगती कि कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स बैठे हुए हैं। ये तो हम लोग बढ़ गए ग्लोबल मार्केट्स की वजह से बढ़ गए, लेकिन हमने बीच में देखा था ग्लोबल मार्केट्स नहीं बढ़ रहे थे और हमारे मार्केट्स बढ़ रहे थे। तो अभी ऐसा भी हो सकता है भाई ग्लोबल मार्केट बढ़ रहे हैं, ठीक है बढ़ने दीजिए। आज हमने उसका देख लिया कि इम्पैक्ट, वो बोलते ना एवरी रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसका रिएक्शन इधर आ गया। तो ये चीज नहीं है कि भाई कंटिन्यू रहती तो आज हम लोग डे हाई के पास में क्लोज होते, या फिर हमें फॉलो बाइंग नहीं मिली है। अब हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 22,200, जैसा हम 22,050 पर क्लोज हुए। अगर 22,200 के ऊपर जाकर सस्टेन करता है ना, इजीली हम लोग दोबारा क्या देखेंगे कि मार्केट में लाइफ हाई लगते हुए हम लोग इजीली देख लेंगे। तो ये 22,200 एक इम्पोर्टेंट लेवल भी हमारे लिए रहेगा अगले 3 to 4 ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये जब तक ब्रीच नहीं कर रहा है, जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर फिर हम लोग 22,525 ऑल टाइम हाई के पास में वापस चले जाएंगे। अब नीचे सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा है, 21,940, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा इससे पहले हमने सपोर्ट, या तो इससे पहले जहाँ पर रिवर्सल आया 21,940 एक सपोर्ट रहेगा जो कि छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, जो भी बाइंग के साथ में बैठे। इसके बाद में हम लोग 21,850 जहाँ पर जा रहा है वहां पर भी, लेकिन वहां पर जाकर सस्टेन नहीं कर। अगर हमें क्लोजिंग बेसिस पर 21,850 के हम लोग नीचे क्लोज होते तो वहां पर हम लोग देखेंगे एक प्रॉपर सेलिंग जोन में आ गए। अभी ना तो हम प्रॉपर बाइंग जोन में ना प्रॉपर सेलिंग जोन में, जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। और दूसरा हमें सपोर्ट लेवल, मतलब जो लास्ट सपोर्ट लेवल है वो 21,520, उसके नीचे निकला तो मार्केट बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा, या फिर हम लोग एक बड़ी सेलिंग भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स हमारा जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 500 पॉइंट्स ऊपर 72,614 पर। अब हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सेंसेक्स में जो हमें मिल रहा है सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 71,670 का, हमारा पहला सपोर्ट हो जाता है सेंसेक्स के अंदर। दूसरा सपोर्ट लेवल हो जाता है हमारा 70,180 का, ये हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल है, ये पहला सपोर्ट लेवल। सेंसेक्स में देखिए अगर कल थोड़ा भी ज्यादा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो उस टाइम पर हमें प्रीमियम्स देखने की, प्रीमियम देखिए बहुत ज्यादा हैवी तरीके से होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी न्यूज फ्लो रहता है, जैसा आज निफ्टी में हुआ, सेकंड हाफ में किसी को भी कमाने का मौका नहीं दिया, चाहे वो कॉल बायर्स हो चाहे पुट बायर्स हो।
सबके प्रीमियम डिके किए। तो कल के दिन हमें हो सकता है सेंसेक्स में वो चीज़ देखने को मिले। अगर प्रीमियम महंगे मिलेंगे तो हम लोग फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं करेंगे, सेकंड हाफ में कर लेंगे। अगर फर्स्ट हाफ में हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी, कोई डायरेक्शनल ट्रेड दिखेगा, तो उस टाइम पर हम लोग छोटे प्रीमियम ट्रेड करेंगे। रेजिस्टेंस लेवल है 73,365 का और दूसरा रेजिस्टेंस है 74,150 का। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखना है कल ट्रेड करते टाइम, और फिर आप बिंदास ट्रेड करिए। बाकी हम लोग हैं आपके सपोर्ट के लिए, हमारे ट्रेडिंग कॉल्स आपको मिल ही जाएंगे। अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि आप और डिटेल्ड वीडियो बनाइए, या फिर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़े से शॉर्ट होने चाहिए, आप लोग इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे। क्योंकि होगा क्या, जो चीज़ हम लोग क्या देने के लिए बैठे, जो चीज़ आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, जो मेजोरिटी को पसंद आएगा, हम लोग वही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोगों को अगर ये चीज़ें पसंद आ रही है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, और भी लोगों को आप ये चैनल का लिंक शेयर करिए अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, कोवर्कर्स को, जिससे हमें भी मोटिवेशन आए नए से नए वीडियो बनाने का। और हमारी एक सीरीज चल ही रही है जिसमें आज हमारा सेकंड एपिसोड, कल सेकंड एपिसोड खत्म हो गया था, आज हम लोग थर्ड एपिसोड अपलोड करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ किए हुए हैं। तो मिलेंगे कल एक और नए वीडियो में। थैंक यू गाइस।